राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे ठाकुर जी के चैनल पर प्रेम मधुर दासी। आज करने जा रही हूँ सबसे सबसे रिक्वेस्टेड व्लॉग, जो कि है प्रभु की दिनचर्या। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है खुद स्नान करके शुद्ध होकर प्रभु को जगाने से। भगवान को जगाना केवल एक सेवा क्रिया नहीं है, लेकिन उनको हमारे दिन में पहला स्थान हम दे रहे हैं, ये भावना, ये विचार मन में हमेशा रहना चाहिए। हम शंखनाद से, तालियों से या फिर कुछ गाकर प्रभु को जगा सकते हैं। ध्यान रखिए, प्रभु को शैया पर बिठाने के बाद हम उन्हें प्रणाम करेंगे। फिर हम उनका मुंह पोंछकर पानी पिलाते हैं, मेवा खिलाते हैं। हमारे प्रभु छोटे हैं तो सुबह सुबह उन्हें भूख लग जाती है, तो ऐसे ही हम राधा रमन जी को भी जगा रहे हैं। प्रभु का दातुन करवाने के लिए एक छोटा दातुन भी मिलता है, लेकिन मैं इस तरह से गीले कपड़े से प्रभु का मुंह पोंछ लेती हूँ। इसके बाद हम करते हैं मंगला आरती की तैयारी, जिसके लिए प्रभु को हम मिनिमल श्रृंगार धारण करवाते हैं। प्रभु को बंसी बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो वो भी हम मंगला आरती में धराते हैं। श्री जी का भी ये थोड़ा सा श्रृंगार मैंने कर दिया है। भोग में मैंने रखा था केसर, इलायची, दूध। अब हम प्रभु को चंदन का तिलक कर लेंगे और फिर मंगला आरती की शुरुआत करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं शॉर्ट वीडियोस में नहीं दिखा सकती। हमारे इधर कपूर से मंगला आरती की जाती है, क्योंकि कपूर घर की नेगेटिविटी दूर करता है। आगे मैं आपको बताऊंगी आरती करने का सही तरीका संध्या आरती के टाइम पर, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। इसके बाद मैंने घर के कुछ काम कर लिए और ये है मेरा कॉफ़ी टाइम। प्रभु के भोग के ही दूध में मैंने कॉफ़ी डालकर पी लिया। श्री जी की कृपा से अनियन गार्लिक तो कब का छूट गया, चाय कॉफ़ी अभी तक नहीं छूट रही कोई बात नहीं। तो इसके बाद हम प्रभु को स्नान कराते हैं। देखिए, राधा रमन जी को आप लोग पूछते हो कि अभिषेक स्नान आप कराते हो क्या, तो डेली बेसिस पर वो नहीं कराया जाता। तो स्नान की जो सेवा है वो हम उन्हें गीले कपड़े से पोंछकर ही करते हैं। लड्डू गोपाल जी को अभी गर्मियों के दिनों में डेली अभिषेक स्नान मैं कराती हूँ। ठंडियों के दिनों में एक दो दिन छोड़कर मैं कराती थी। तो देखिए, ये सुंदर पोशाक आज प्रभु ने धारण की है। कॉटन की पोशाक है। आपको कैसे लगी पोशाक ज़रूर बताइए। और ये सुंदर श्रृंगार हम धारण कराएंगे ग्रीन कलर और मोतियों में। ये नया हार आज प्रभु पहन रहे हैं। ये मैंने भुलेश्वर मार्केट से पिछले महीने लिया था। बहुत ही सुंदर हार लगा मुझे। और ये छोटी माला, ये भी कुंदन की माला, बहुत ज़्यादा सुंदर है। भक्तों, सबसे ज़्यादा कोई सेवा राधा रमन जी को पसंद है तो वो है श्रृंगार सेवा। तो आप लोग पूछते हो ना कि आप किससे कुंडल लगाते हो, तो ये ऐसा गम या वैक्स मिलता है। तो ये नेचुरल वैक्स होता है। एक टाइप होता है जिसे ब्लू टैक कहते हैं, उससे भी हम श्रृंगार प्रभु को लगा सकते हैं। मंदिरों में भी ये वैक्स यूज़ किया जाता है। अब करेंगे हम प्रभु की इत्र सेवा। प्रभु को पहले तो ये सुगंध हम देंगे और फिर वस्त्रों को, चरण कमलों को लगाएंगे। आज प्रभु को मैंने नज़रिए पहना दिए थे पहले ही, उसका रिकॉर्डिंग लेना मैं भूल गई। ये चंदन का इत्र आज मैं प्रभु को लगा रही हूँ। जो भी इत्र या मालिश का तेल हम प्रभु के लिए लाते हैं, सबसे पहले हमने उसे खुद पर टेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे कहा जाता है कि हमें उसे अपने आईलिड्स पर टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है। अगर हमारे आईलिड्स पर हमें ही जलन हो गई या चुभने लगा, इसका मतलब वो प्रभु के अंग पर लगाने के लिए सेफ़ नहीं है। तो उसे सिर्फ हम प्रभु के वस्त्र पर या आसन पर ही लगा सकते हैं। तो ये देखिए, प्रभु का आज का श्रृंगार रेडी है। सुंदर सा मुकुट, बंसी, लकुटी, सब कुछ प्रभु ने धारण कर लिया है। दोस्तों, सच कहूँ तो प्रभु को बिल्कुल हाई फाई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है या अपेक्षा भी नहीं है। वो तो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं। ये है हमारी श्री जी की गादी सेवा।
और उनका जो दुपट्टा है वो हमने प्रभु के पटके में अटका दिया है। आप सबको ये देखकर बहुत सुकून मिलता है और मुझे भी ये करके बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर है हमारी गौ माता, मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए भी एक वस्त्र मैं लेकर आऊँ। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। स्नान का समय मुझे लगता है प्रभु का काफ़ी पर्सनल टाइम है, इसलिए मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ। इसके पहले एक दो बार दिखाया है। ये हम प्रभु को सुंदर सा श्रृंगार धरा रहे हैं मैचिंग ब्लू रंग में, और अब हम इनकी भी करेंगे इत्र सेवा। ठाकुर जी के लिए जो हम इतने सारे वैरायटी के पोशाक श्रृंगार लाते हैं, ये भगवान नहीं मांग रहे, पर ये सिर्फ हमारा प्यार है। जैसे हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, बच्चों के लिए ऐसे सोचते हैं ना कि इनके लिए कुछ नया लेकर जाए, गिफ्ट लेकर जाए, तो इसी तरह से हम ठाकुर जी की शॉपिंग करते हैं। तो ये रेडी है हमारे छोटे लाला, कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। इसके बाद हमने की श्रृंगार आरती। बाल भोग में आज थे पोहे। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। जब हम प्रभु का श्रृंगार करते हैं, उसी समय ये श्रृंगार भोग या बाल भोग जो है ये प्रभु के पास रख देते हैं, लेकिन ढक कर, क्योंकि अगर खुला दिख गया तो हमारे प्रभु खाने में व्यस्त हो जाएंगे और श्रृंगार की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो इस भाव से हम उसे ढक कर रखते हैं प्रभु के पास। इसके बाद ये था राजभोग, जो हमारा लंच था। फिर दोपहर के टाइम प्रभु को थोड़ा विश्राम देना होता है, तो हम पूरा श्रृंगार तो नहीं उतारते, लेकिन बंसी, मुकुट ये सब हटाकर हल्का कर देते हैं प्रभु को। खस की कुटिया पर मैंने थोड़ा पानी छिड़क कर और इत्र स्प्रे करके ठंडक करने की कोशिश की और फिर प्रभु को लिटा दिया। इसके बाद था वाटरमेलन, 4-4:30 बजे के आसपास। फिर प्रभु को भक्तों का चरित्र सुनना बहुत पसंद है, तो ये किताब मैं आजकल पढ़ रही हूँ, जो मैं प्रभु के सामने बैठकर ही पढ़ती हूँ, मीरा पदावली। फिर हमने की संध्या आरती अराउंड 6:30 बजे। तो दोस्तों, आरती के लिए 4 बार प्रभु के चरणों में, 2 बार कमर के अराउंड, 1 बार मुख के अराउंड और 7 बार उनके पूरे अंग के अराउंड हम घुमाते हैं। और जब हम राइट साइड से आरती लाते हैं तब ओम के शेप में हमें आरती घुमानी चाहिए। तो आप भी आरती ले लीजिए। अब हम करते हैं डिनर की तैयारी। तो गुजराती घरों में कॉमनली लाइट डिनर बनता है, जिसमें मुठिया काफ़ी कॉमनली बनता है। ठाकुर जी को और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है मुठिए। तो सबसे पहले तो हम श्लोक बोलेंगे। त्वदीयं वस्तु रूपेण तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, हे गोविंद, ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है और आप ही को हम समर्पित करते हैं। इस भोग को आप प्रसन्नता से ग्रहण करिए। इसके बाद हमने प्रभु का श्रृंगार उतार दिया। शयन के पहले श्रृंगार ज़रूर उतारना चाहिए। फिर हमने प्रभु को दिया दूध। और अब ये समय मेरा सबसे फेवरेट समय है, जब हम रात को प्रभु की इत्र से मालिश करते हैं, चरणों को, हाथों को प्यार से दबाते हैं, क्योंकि प्रभु दिन भर हमारी रक्षा के लिए, हमारे लिए खड़े हैं। प्रभु से हम हमारा पूरा दिन शेयर करते हैं, दिन का हर एक कार्य उन्हें समर्पित करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी है या मन विचलित है ना, तो इसी समय प्रभु से सारी मन की बातें कह देते हैं और उन्हें बस इतना ही कहते हैं कि मुझे सही रास्ते पर चलने की ताकत हमेशा देते रहना। प्रभु ने हैवी वस्त्र पहने होंगे तो वो भी हम चेंज करेंगे। रात को प्रभु के पास बंटा जी और झारी जी बिल्कुल रखने चाहिए, क्योंकि प्रभु को प्यास लग सकती है, भूख लग सकती है। इसके बाद हम प्रभु के आज्ञा से उन्हें शयन कराते हैं।
कितने प्यार से सो रहे हैं भगवान। नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। इस तरह हम हमारे दोनों लालाओं को शयन कराते हैं। राधा रमन जी का स्टैंडिंग श्री विग्रह है और उसकी बड़ी चौकी है, इसलिए हम उन्हें लेटा नहीं सकते, उससे प्रभु को बहुत ज़्यादा पीठ के बल पे कष्ट होता है। इसीलिए सेवा में हमेशा छोटे लाला होने चाहिए, तो समान भाव से हम दोनों को शयन करा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों प्रभु की दिनचर्या। और अब सिर्फ एक दीप जलता रहेगा या फिर आप डिम लाइट लगा सकते हैं। और अब हम लाइट ऑफ करके प्रभु को आराम से शयन करने देंगे। मिलते हैं कल सुबह। दोस्तों, आप सभी ने आज तक मेरे ठाकुर जी को और मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, तो आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।